वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या है? वाइटल साइन का अदर नेम क्या है? ये चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन टॉपिक है, बेसिक है, तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन वाइटल साइन को अपन अच्छे से डिस्क्रिप्शन देके यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना क्वेश्चन तैयार होता है कौन सा? वाइटल साइन को दूसरे नाम से जाने जाते हैं। वाइटल साइन इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। यहां पे अपना क्वेश्चन तैयार हो चुका है। वाइटल साइन इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? वाइटल साइन ये एक अपना बॉडी का बेसिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, बेसिक फंडामेंटल सिम्टम्स है। तो अपन बोल सकते हैं वाइटल साइन आर द बेसिक फंडामेंटल सिम्टम्स ऑफ द बॉडी टू शो द या टू असेस द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द क्लाइंट। डेफिनेशन की बात करेंगे। वाइटल साइन आर द बेसिक फंडामेंटल symptoms of body that show physiological and psychological condition of the client। सिंपल डेफिनेशन है, वाइटल साइन आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी या बेसिक फंडामेंटल सिम्टम्स ऑफ द बॉडी दैट शो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, उसको असेस करने में हेल्प देता है कौन? वाइटल साइन। ये एक अपना बेसिक फंडामेंटल सिम्टम्स है या बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी है। ये रहेगा वाइटल साइन की डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट वन बात करके चलेंगे, डेनो वाइटल। इनको वाइटल क्यों बोला जाता है? द वाइटल साइन इज ऑल्सो नोन एज वाइटल साइन एंड कार्डिनल साइन एंड वाइटल ऑर्गन। इसको क्यों बोला जाता है? वाइटल साइन क्यों बोला जाता है? दे नो वाइटल बिकॉज शो slightly changes in vital organs। they know vital because show slightly changes in vital organs। vital organs में फॉर एग्जाम्पल अपन बात करके चले, अपन हार्ट की बात करके चले, अपन ब्रेन की बात करके चले, अपन लंग्स की बात करके चले, अपन किडनी की बात करके चले, अपन लीवर की बात करके चले, ये सभी क्या है? अपनी बॉडी के वाइटल ऑर्गन है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने लंग्स की बात की, यदि लंग्स में थोड़ा सा भी अल्टरेशन आएगा तो रेस्पिरेटरी चेंज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैटर्न चेंज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो जाएगी, रेस्पिरेशन की डेप्थ चेंज हो जाएगी। तो सिंपली यदि अपने को कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वहां पे क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई, थोड़ा सा चेंज आते ही वाइटल साइन में चेंजेज आ गया। दे शो वाइटल साइन शो स्लाइटली चेंजेज इन वाइटल ऑर्गन, स्लाइटली चेंजेज को भी शो करता है। ओके, नेक्स्ट वन बात करके चलेंगे वाइटल कंपोनेंट। वाइटल कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन वाइटल कंपोनेंट टेम्परेचर, सेकंड वन इज पल्स, थर्ड वन इज रेस्पिरेशन, फोर्थ वन इज ब्लड प्रेशर, फिफ्थ वन इज पेन, सिक्स्थ वन इज ऑक्सीजन सैचुरेशन। द वाइटल कंपोनेंट एक एक बात करके चलेंगे अपन वाइटल कंपोनेंट की। वाइटल कंपोनेंट
First one is temperature. Second one is pulse. Third one is respiration. Fourth one is blood pressure. Fifth one is pain. Sixth one is last oxygen saturation. ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये रहेगा अपना वाइटल कंपोनेंट। अपनी बॉडी में वाइटल साइन कौन कौन से हैं, अपनी बॉडी के वाइटल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो अपन 6 वाइटल कंपोनेंट की बात करके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे तैयार हो जाता अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या तैयार हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन ये तैयार हुआ वाइटल कंपोनेंट की टोटल संख्या है 6। ये क्वेश्चन अपना तैयार होगा। अपनी बॉडी में वाइटल साइन कितने होते हैं, वाइटल साइन कितने असेस करके चलते हैं, 6 वाइटल साइन असेस करके चलते हैं। फर्स्ट वन टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन और ऑक्सीजन सैचुरेशन, 6 वाइटल साइन हो। फर्स्ट वन बात करके चलेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्यों लेते हैं, टेम्परेचर कहां से लेते हैं, टेम्परेचर किससे लेते हैं, और टेम्परेचर में वेरिएशन की बात करके चलेंगे। तो फर्स्ट अपना पॉइंट रहेगा टेम्परेचर। द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या रहेगी, टेम्परेचर की डेफिनेशन की अपन बात कर सकते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, बैलेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ हीट। तो बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, मेंटेन बाय द बॉडी। वी कैन से दैट कि जो डिग्री ऑफ हीट बॉडी के द्वारा मेंटेन किया जाता है वही क्या है, टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी प्रोडक्शन कर रही है हीट का, जिसको बोल सकते हैं टर्म में एक थर्मोजेनेसिस कर रही है मेरी बॉडी, थर्मोलाइसिस होगा, थर्मोजेनेसिस कितना होगा, थर्मोलाइसिस कितना होगा, बच गया कितना, डिग्री ऑफ हीट, टेम्परेचर बोल के चलेंगे। ओके, और दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ हीट, प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ हीट, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना बच रहा है, जो बच गया वो होगा टेम्परेचर। ये रहेगी सिंपल डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कौन सा है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर की बात करें तो बोलेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन मार्क यहां पे करके चलेंगे और दूसरा बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क यहां पे करके चलेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलता है, वो भी स्पेसिफिक कौन सा लोब बात करके चलेंगे, एंटीरियर लोब। जो हाइपोथैलेमस का एंटीरियर लोब होता है वो अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करके चलता है। मेंटेन कैसे करता है, ये मेंटेन करेगा वैजोडाइलेशन से, वैजोडाइलेशन, वैजोडाइलेशन, वैजोडाइलेशन करके क्या करेगा, वैजोडाइलेशन करके हीट लॉस करेगा। हीट लॉस करने से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मींस वी कैन से दैट हाइपोथैलेमस टू maintain the body temperature due to the vasodilation and heat loss. हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा, वैजोडाइलेशन करेगा और हीट लॉस करेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके, ये रहेगा यहां पे
हाइपोथैलेमस की बात। नेक्स्ट वन बोल सकते हैं इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्या हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हैंगर, भूख को कंट्रोल करता है, हैंगर को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस थ्रस्ट का सेंटर है, हाइपोथैलेमस थ्रस्ट का सेंटर है, हाइपोथैलेमस हैंगर का सेंटर है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है। ओके, और हाइपोथैलेमस से ही बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि कंट्रोल करते हैं मास्टर ग्लैंड को, जो कि कंट्रोल करते हैं हाइपोफाइशियल ग्लैंड को। ओके, तो ये बात करके चलेंगे अपन हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन, द वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का वेरिएशन क्या क्या रहेगा? बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन की बात करें तो क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं? वेरिएशन ये आ सकते हैं कि मॉर्निंग में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, या इवनिंग में ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन ए डे, एक दिन में जो वेरिएशन होगा टेम्परेचर का वो कितना होगा। तो कितना हो सकता है वेरिएशन? वेरिएशन की बात करें तो बोल सकते हैं 0.5 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए डे। अभी तक समझ में नहीं आया होगा, अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे तब समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? यहां पे बात करेंगे मॉर्निंग, इधर बात करके चलेंगे इवनिंग। मॉर्निंग में लो टेम्परेचर होता है, इवनिंग में हाई टेम्परेचर होता है। मॉर्निंग में लो टेम्परेचर, इवनिंग में हाई टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट बात करके चलेंगे, लो कितने से कितने तक होगा? 1 AM to 4 AM में लो टेम्परेचर रहेगा, हाई रहेगा 4 PM to 6 PM में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर में अपन बात करके चलेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, तो थर्मामीटर के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन ओरल या फिर ग्लास थर्मामीटर। सेकेंड वन इज रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। फोर्थ वन इज टेम्पेनिक थर्मामीटर। लास्ट फिफ्थ वन इज लोशन थर्मामीटर। लोशन थर्मामीटर। ओके, फर्स्ट वन ओरल ग्लास थर्मामीटर। ओरल थर्मामीटर इज द मोस्ट कॉमन थर्मामीटर यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे मोस्ट कॉमन थर्मामीटर जो काम में लेते हैं उसका नाम है ओरल या ग्लास थर्मामीटर। सेकेंड रेक्टल थर्मामीटर। द डिफरेंस बिटवीन ओरल थर्मामीटर एंड रेक्टल थर्मामीटर, क्या क्या हो सकता है? जो ओरल थर्मामीटर रहेगा, ओरल थर्मामीटर में सेम रेक्टल जैसा ही रहेगा, बट फॉर एग्जाम्पल इसको मान सकते हैं अपन थर्मामीटर। ये थर्मामीटर अपने पास में, ये नीचे वाला इसका स्टेम रहेगा, ये ऊपर वाला इसका बल्ब रहेगा। ओके, ये ऊपर वाला इसका बल्ब रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस यही रहेगा कि जो बल्ब है, बल्ब का साइज है, शेप है, कलर है, इसका लंबाई है, ये चेंज रहेगा। वो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेज नहीं है। तो सिंपल बोल सकता हूं, ओरल या ग्लास थर्मामीटर में जो बल्ब होता है वो सिलेंड्रिकल, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल इन शेप रहेगा और सिल्वर इन कलर रहेगा।
बट रेक्टल थर्मामीटर रहेगा उसमें अपन डिफरेंस बोल सकते हैं, जो बल्ब रहेगा वहां पे सिल्वर कलर था, रेक्टल में रहेगा रेड कलर, रेड कलर का जो बल्ब है वो रहेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं शॉर्ट रहेगा, वहां पे लॉन्ग था, यहां पे रेक्टल में शॉर्ट बोल के चलेंगे। रेड इन कलर, शॉर्ट एंड राउंड इन शेप, क्या बोल के चल सकते हैं। फर्स्ट मैंने बोला जो ओरल ग्लास थर्मामीटर है वो रहेगा लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड इसका कलर रहेगा जो रहेगा, कौन सा बोला मैंने अभी, सिल्वर इन कलर। और रेक्टल में मैंने बोला रेड इन कलर एंड बल्ब शॉर्ट एंड राउंड इन शेप। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की बोल सकते हैं अपन, क्या बात बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है वो अपन डिजिटल थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, पर्सनल थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं इसका रीडिंग टाइम होता है वो 1 मिनट होता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर होता है क्विक रीडिंग देता है, थोड़े टाइम में रीडिंग देता है, क्विक रीडिंग देगा, थोड़े टाइम में देगा और सेम एज रेक्टम जैसा अपने को रीडिंग देगा। लोशन थर्मामीटर, कोई भी फ्लूइड का, कोई भी लोशन का, कोई भी वाटर का अपने को टेम्परेचर चेक करना है, टू असेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर, फ्लूइड एंड लोशन, देन यूज लोशन थर्मामीटर। नेक्स्ट वन, अपन इनकी एक एक की बात करके चलेंगे। फर्स्टली अपन ओरल या ग्लास थर्मामीटर की बात करके चलेंगे। ओरल या ग्लास थर्मामीटर, फर्स्ट ओरल या ग्लास थर्मामीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से तैयार होगा अपना, क्या मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है। जो ओरल ग्लास थर्मामीटर होता है जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो ओरल थर्मामीटर होता है उसको अपन डिसइंफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट का टेम्परेचर लिया, फिर दूसरे का ले रहे हैं, तो बीच में क्या करेंगे, उसको डिसइंफेक्ट करके चलेंगे। नहीं, इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में स्प्रेड हो सकता है, तो अपन बात करके चलेंगे। फर्स्टली सेवलॉन, सेकेंड वन इज डिटॉल, थर्ड वन इज लाइसॉल, सेवलॉन। नेक्स्ट वन इसका रेशियो की बात करके चलेंगे। नेक्स्ट वन इज टाइम की बात करके चलेंगे। रेशियो रहेगा सेवलॉन का 1:20, डिटॉल का 1:40, लाइसॉल का 1:40। टाइमिंग रहेगा 5 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट। ये रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, लाइसॉल का रेशियो कितना होता है, सेवलॉन का रेशियो कितना होता है, डिटॉल का रेशियो कितना होता है, सभी का रेशियो पूछ के चलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है, इसका रेशियो और टाइम, कितना टाइम के लिए अपन काम में लेके चलते हैं। कितना टाइम बोले तो वो जो थर्मामीटर होता है उसको डिप करते हैं, उसको इमर्ज करते हैं उस सॉल्यूशन में, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में, कितने टाइम के लिए करके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन अपन बात करके चलेंगे क्लीननेस ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर को क्लीन कैसे करते हैं, क्लीन थर्मामीटर, थर्मामीटर को क्लीन करेंगे तो अपन एक तो बात करके चलेंगे बिफोर, दूसरी बात करके चलेंगे आफ्टर। तो फर्स्ट वन, क्लीन द थर्मामीटर, क्लीन थर्मामीटर, बिफोर प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर। अपन प्रोसीजर से पहले थर्मामीटर को क्लीन करेंगे तो कौन से अपन डायरेक्शन से करके चलेंगे। फर्स्ट वन क्या बोल सकते हैं,
किस डायरेक्शन से करेंगे? ब्लब टू स्टेम, ब्लब टू स्टेम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला अपने लिए कि जो थर्मामीटर होता है उसको अपन बिफोर प्रोसीजर टेम्परेचर लेने से पहले किस डायरेक्शन से अपन क्लीन करते हैं? तो बल्ब से लेके अपन इस स्टेम की तरफ अपन एक सर्कुलर मोशन में इसको क्लीन करके चलते हैं। तो बोल सकते हैं इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्लीन करके चलते हैं। ओके, ये रहेगा अपना बिफोर प्रोसीजर को क्लीन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन बात करके चलेंगे अपन, इसको क्लीन क्यों करते हैं? तो क्लीन क्यों करते हैं? फर्स्ट, टू ड्राई द थर्मामीटर को ड्राई करने के लिए। नेक्स्ट वन इज लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। तो एक एक क्वेश्चन मार्क रहेगा यहां पे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आर्टिकल्स होता है, जो भी साइट होती है, उसको क्लीन करते हैं लेस इन्फेक्टेड टू मोर इन्फेक्टेड, या बोल सकते हैं लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की तरफ अपन उसको डिसइंफेक्टेड करके चलते हैं। नेक्स्ट वन बात करके चल सकते हैं, टू डिक्रीज द बीटा टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन का जो बीटा टेस्ट है, सॉल्यूशन में अपन ने क्या किया था? उसको इमर्ज किया था, उसको डुबोया था, तो उसका टेस्ट क्या हो गया? बीटर हो गया, कड़वा हो गया। तो अपन क्या करेंगे? उस बीटा टेस्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे? उसको क्लीन करके चलेंगे। ओके, तो ये रहेगा बिफोर प्रोसीजर उसको क्लीन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करके चलेंगे आफ्टर प्रोसीजर क्लीन कैसे करेंगे। टू क्लीन द थर्मामीटर आफ्टर प्रोसीजर, तो आफ्टर प्रोसीजर अपन कैसे क्लीन करके चलेंगे। तो हेडिंग चेंज कर रहे हैं, क्लीन थर्मामीटर आफ्टर द प्रोसीजर। ये रहेगा अपना सेकंड पॉइंट। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अपन ने टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर लेने के बाद में अपन उसको क्लीन करेंगे। कैसे करेंगे? क्लीन कैसे करेंगे? अपोजिट कर दो, वहां पे तब ब्लब टू स्टेम, यहां पे कर दो स्टेम टू ब्लब। ओके, तो बोल सकते हैं टू क्लीन द थर्मामीटर फ्रॉम स्टेम टू ब्लब, स्टेम टू ब्लब अपन उसको क्लीन करके चलेंगे। ओके, ये रहेगा अपना आफ्टर प्रोसीजर थर्मामीटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, उसको कैसे अपन क्लीन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे रेंज ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर होता है, उसमें रेंज कितने से कितने तक होती है, उसमें मार्किंग होती है, वो कितने से कितने तक होती है, उसकी बात करके चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना रेंज ऑफ थर्मामीटर। रेंज ऑफ थर्मामीटर, रेंज ऑफ थर्मामीटर कितने से कितने तक रहेगी? जो मार्किंग होती है थर्मामीटर पे वो कितने से कितने तक रहेगी? वो रहेगी 35 टू 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो ये रहेगी। नेक्स्ट वन अपन फारेनहाइट में बात करें तो कितनी रहेगी? फारेनहाइट में 95 डिग्री फारेनहाइट टू 110 डिग्री फारेनहाइट, ये रहेगा फारेनहाइट में। ये रहेगा रेंज ऑफ थर्मामीटर, ये रहेगा रेंज ऑफ थर्मामीटर। देन अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे? अपन बात करके चलेंगे कि बॉडी रेंज, बॉडी के टेम्परेचर की रेंज, रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेंज ऑफ
बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की रेंज क्या रहेगी? फर्स्ट वन 95 to 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि ये टेम्परेचर इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो क्या होगा? इधर सेल नेक्रोसिस होगा और इधर जाएगा तो भी सेल नेक्रोसिस होगा। सिंपल, अपन क्या बोल सकते हैं? यदि टेम्परेचर बिलो द 95 आएगा तो सेल नेक्रोसिस होगा, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो भी सेल नेक्रोसिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से O2 का सर्कुलेशन रुक जाएगा और वहां पे O2 की कमी हो जाएगी, जिससे कि वहां पे सेल नेक्रोसिस हो जाएगी। सेल नेक्रोसिस यहां पे कैसे होगा? यहां पे ऑक्सीजन कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का फ्लो वहां पे कम रहेगा, इसलिए वहां पे बोल सकते हैं सेल नेक्रोसिस हो जाएगा ड्यू टू द अब्सेंस या डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन सेल या टिश्यू। ओके, नेक्स्ट वन बात करके चलेंगे। जो भी अपन यहां पे थर्मामीटर के आर्टिकल्स हैं, थर्मामीटर के जो पार्ट्स हैं उनकी बात करके चलेंगे। तो थर्मामीटर के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, तो पार्ट्स की बात करके चलेंगे। पार्ट्स ऑफ थर्मामीटर, पार्ट्स ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? तो कौन कौन से पार्ट होंगे? फर्स्ट ब्लब, ब्लब में बात करके चलेंगे। ब्लब होल्ड द मर्करी, ब्लब होल्ड द मर्करी। ब्लब का जो कलर रहेगा, ब्लब का जो कलर रहेगा सिल्वर इन कलर, सिल्वर इन कलर, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल इन शेप, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल इन शेप। ये रहेगा किसके बारे में? थर्मामीटर के बारे में। और थर्मामीटर भी कौन सा? ओरल या ग्लास थर्मामीटर के बारे में। ओके, नेक्स्ट वन अपन बात कर सकते हैं, ये तो रहेगा ब्लब की बात। नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे ब्लब होल्ड द मर्करी, तो मर्करी के बारे में बात कर सकते हैं, स्टेम के बारे में बात कर सकते हैं। तो सेकंड इसका पार्ट रहेगा स्टेम। तो स्टेम के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? स्टेम, एक तो रहेगा ब्लब, दूसरा रहेगा स्टेम। सेकंड इसका टाइप है स्टेम पार्ट, स्टेम। मार्किंग, स्टेम के ऊपर क्या रहती है? स्टेम के ऊपर मार्किंग होती है, मार्किंग होती है। उससे क्या होगा? उस पे अपन नंबरिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं टू एक्सपेंशन ऑफ मर्करी व्हेन मर्करी come in contact with हीट। जब मर्करी हीट के कांटेक्ट में आएगी, फॉर एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब अपन जो थर्मामीटर होता है वो पेशेंट के माउथ में अप्लाई करेंगे, वो हीट के संपर्क में आएगा। हीट के संपर्क में आने की वजह से वो मर्करी एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन कहां पे होगी? स्टीम के ऊपर होगी। ओके, तो ये रहेगा स्टेम। नेक्स्ट वन अपन बात कर सकते हैं एडवांटेज ऑफ मर्करी और डिसएडवांटेज ऑफ मर्करी। तो फर्स्ट वन अपना पॉइंट रहेगा एडवांटेज ऑफ मर्करी, एडवांटेज ऑफ मर्करी। फर्स्ट वन पॉइंट एडवांटेज ऑफ मर्करी। क्या क्या एडवांटेज हो सकता है मर्करी का? मर्करी के यदि एडवांटेज की बात करें
तो मरकरी एक ही फाइन होती है, चमकीली होती है, ब्राइट होती है, इजीली विजुअलाइज हो सकती है। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसका एडवांटेज क्या है, फाइन एंड ब्राइट, ब्राइट टू इजीली विजुअलाइज। फर्स्ट वन क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट, ब्राइट होती है, इजीली विजुअलाइज हो सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मरकरी, मरकरी एक ब्राइट नेचर की होती है जो कि इजीली विजुअलाइज हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मरकरी इज हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, मरकरी हीट की सेंसिटिव होती है। मरकरी हीट की सेंसिटिव होगी तभी अपन बोलेंगे क्या, मरकरी कॉन्टैक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद हीट देन एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इन स्टेम, स्टेम पे उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्राइट होता है, इजीली विजुअलाइज हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन, मरकरी इज हीट सेंसिटिव, देन क्या होगा, व्हेन मरकरी come in contact with the heat, then expansion at stem, स्टेम पे क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये रहेगा सिंपल मरकरी के बारे में। नेक्स्ट वन, द डिसएडवांटेज ऑफ मरकरी। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा डिसएडवांटेज ऑफ मरकरी। तो डिसएडवांटेज क्या रह सकता है, वी कैन से दैट कि जो मरकरी होती है वो जितनी अपने लिए अच्छी होती है, अपने को हेल्प देती है, अपने को एडवांटेज देती है, वैसे ही अपन बोल सकते हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं उसके। ओके, तो बोल सकते हैं यहां पे डिसएडवांटेज ऑफ मरकरी क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मरकरी जो अपना थर्मामीटर होता है वो फॉल डाउन हो गया, गिर गया, टूट गया और मरकरी फ्लोर पे गिर गई और वो पेशेंट के कांटेक्ट में आ गई, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कांटेक्ट में आ गई, किसी हेल्थ वर्कर के कांटेक्ट में आ गई, तो वहां पे पॉइजन कर सकती है। नेक्स्ट वन बात कर सकते हैं, यदि अपन किसी पेशेंट का टेम्परेचर ले रहे हैं तो टेम्परेचर लेते टाइम में यदि वो टूट गया, ब्रेक हो गया थर्मामीटर और ब्रेक हो गया, तो बोलेंगे वो मरकरी स्वेलो कर गया पेशेंट, मरकरी स्वेलो बाय द पेशेंट, देन क्या होगा, मेंटल एंड लर्निंग कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, वहां पे एक सीवियर कंडीशन है, एक फैटल कंडीशन है, इन्फॉर्म करेंगे अपन डॉक्टर को, बहुत ज्यादा इसके डिसएडवांटेज रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन बात कर सकते हैं, इफ मरकरी एक्सीडेंटली swallow by the patient, then first clinical indicator seen by the nurse, ये रहेगा अपना सिंपल पॉइंट। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, यदि कोई पेशेंट एक्सीडेंटली स्वेलो कर जाए, निगल जाए किसको, मरकरी को, तो वहां पे फर्स्ट क्लिनिकल इंडिकेटर क्या रहेगा, जो कि सीन किया जाएगा नर्स के द्वारा। तो बोल सकते हैं लर्निंग एंड मेंटल कंफ्यूजन, लर्निंग एंड मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है पेशेंट, लर्निंग एंड मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, विच इज असेस्ड बाय द नर्स, देन इन्फॉर्म टू डॉक्टर, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा इन्फॉर्म
कर दिया जाएगा। वहां पे डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर के द्वारा क्या होगा, वहां पे पेशेंट को कुछ इंटरवेंशन दिए जाएंगे। तो ये रहेगा मर्करी यदि स्वेलो कर जाए तो पेशेंट क्या होगा। नेक्स्ट वन बात करके चलेंगे, मर्करी फॉल डाउन ऑन फ्लोर। इफ मर्करी फॉल डाउन ऑन फ्लोर तो क्या करेंगे। नेक्स्ट वन बात करके चलेंगे, इफ मर्करी fall down on floor then क्या करेंगे, collect by dropper और syringe। ड्रॉपर और सिरिंज के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। जो मर्करी है वो एक्सीडेंटली वहां पे गिर गई, फॉल डाउन हो गई, फ्लोर पे बिखर चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक सिरिंज लेंगे या अपन ड्रॉपर लेंगे, उससे अपन कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन बात करके चले, इफ स्मॉल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मर्करी, वहां पे स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं, मर्करी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो अपन क्या करने वाले हैं, देन इन्फॉर्म टू हजामत टीम। देन इन्फॉर्म टू हजामत टीम। किसको इन्फॉर्म करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हजामत टीम क्या है, हजामत टीम का फुल फॉर्म क्या है और हजामत टीम का फंक्शन क्या है। तो बात करके चलेंगे अपन ऊपर हजामत टीम के बारे में। तो हजामत टीम का फुल फॉर्म क्या रहेगा, फुल फॉर्म ऑफ हजामत टीम। हजामत टीम, हजामत टीम का फुल फॉर्म रहेगा हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट टीम, ये रहेगा इसका फुल फॉर्म, किसका, हजामत टीम का फुल फॉर्म रहेगा हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम। देन हजामत टीम अपने पास में आ जाएगी तो क्या करेगी, वो ही सेम कलेक्शन करेगी। सेम कलेक्शन का मतलब रहेगा यहाँ पे जो अपन ने कलेक्शन किया था ड्रॉपर और सिरिंज से, वैसे ही वो कलेक्शन करेंगे। तो कलेक्शन सेम, वो भी कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन सेम रहेगा। देन क्या करेंगे, मॉपिंग द फ्लोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस एग्जाम में, क्या, मॉपिंग द फ्लोर बाय द 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए। क्या, यदि फॉल डाउन हो जाता है, मर्करी फॉल डाउन हो जाता है, स्पिल हो जाता है, ब्लड का स्पिल हो जाता है, HIV इंफेक्टेड पर्सन का ब्लड गिर जाता है, स्पिल हो जाता है, मर्करी का स्पिल हो जाता है, तो स्पिल मैनेजमेंट में अपन मोपिंग द फ्लोर, जो मोपिंग करते हैं फ्लोर का, वो किससे करते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से करके चलते हैं। इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड अपने लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या 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 क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीवियस एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, सिंपल, यदि किसी पेशेंट को HIV या हिपेटाइटिस पेशेंट है, HIV और हिपेटाइटिस इंफेक्शन हो गया, तो उसके जो इंफेक्टेड आर्टिकल्स हैं उसको क्लीन करते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं रेक्टल थर्मामीटर, और रेक्टल थर्मामीटर में जो डिफरेंस होगा उसकी बात करके चलेंगे, ज्यादा अपन बात नहीं करके चलेंगे, क्योंकि जो ओरल थर्मामीटर होता है वैसा ही सेम रेक्टल थर्मामीटर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, उस डिफरेंस की बात करके चलेंगे। ज्यादा अपन इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में सेम है सब कुछ। रेड इन कलर, जो इसका बल्ब होता है, जो इसका बल्ब है वो रेड कलर का होता है।
नेक्स्ट वन बोल सकते हैं जो बल्ब होता है शॉर्ट होता है, राउंड इन शेप, शॉर्ट रहेगा और राउंड शेप में रहेगा, इसको बोल के चलेंगे रेक्टल थर्मामीटर। इतना काफी रहेगा। इसमें जो डिफरेंशिएशन है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जो भी स्टेम रहेगा, जो रीडिंग रहेगी, उसमें स्टीम रहेगा, इसमें बल्ब रहेगा, उसमें मरकरी रहेगी, उसमें मार्किंग होगी, वो सभी सेम एज ओरल थर्मामीटर या ग्लास थर्मामीटर। ओके, ये रहेगा अपना रेक्टल थर्मामीटर। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन डिजिटल थर्मामीटर। थर्ड वन इज डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर, व्हाट इज डिजिटल थर्मामीटर? What characteristic of digital thermometer? What components present in digital thermometer? First one, also known as, इसको अदर नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर किसका नाम है? डिजिटल का इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर नाम है। नेक्स्ट वन बोल सकते हैं, और कौन से नाम से? पर्सनल थर्मामीटर। पर्सनल थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन मार्क। पर्सनल थर्मामीटर किसको बोलते हैं? पर्सनल थर्मामीटर अपन डिजिटल थर्मामीटर को ही अपन पर्सनल थर्मामीटर बोल के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे इसमें रीडिंग टाइम कितना रहेगा। जो अपन रीडिंग करते हैं, रीडिंग टाइम जो वहां पे प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अपन ओरल कैविटी में कर सकते हैं बिलो द टंग। नेक्स्ट अपन जो एक्जिला अपनी उसमें कर सकते हैं, तो वहां पे कितने टाइम के लिए प्लेस करेंगे, रीडिंग टाइम कितना रहेगा? तो 1 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे तैयार होता है अपना कि जो रीडिंग टाइम होता है कितने टाइम में रीडिंग दे सकता है? तो रीडिंग 1 मिनट में दे सकता है, 1 मिनट में रीडिंग दे देगा। ये रहेगा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। नेक्स्ट वन अपना पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में, और बात करके चलेंगे अपन टिम्पेनिक थर्मामीटर। टिम्पेनिक थर्मामीटर, फोर्थ वन टिम्पेनिक थर्मामीटर। टिम्पेनिक थर्मामीटर। टिम्पेनिक थर्मामीटर, the tympanic thermometer is also known as quick reading thermometer। क्विक रीडिंग थर्मामीटर इसलिए बोलते हैं कि जो रीडिंग टाइमिंग है इसका वो क्विक है, क्विक टाइम में ये रीडिंग देता है, थोड़े टाइम में रीडिंग दे सकता है, इसलिए अपन इसको क्विक टाइम में रीडिंग लेने वाला थर्मामीटर बोल सकते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, इसको प्लेस करते हैं, प्लेस एट द एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल। एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल में अपन प्लेस करके चलते हैं। देन अपन बात करेंगे टिम्पेनिक साइज हैव few pathogen than अदर साइट। जो अदर साइट हैं उनकी बजाय ये कम पैथोजन रखती है। नेक्स्ट वन बोल सकते हैं इसका नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर बाय टिम्पेनिक रूट। टिम्पेनिक रूट से नॉर्मल टेम्परेचर कितना आएगा? बोल सकते हैं सेम एज रेक्टम 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये यहां का नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। नेक्स्ट वन बोल सकते हैं अपन टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन oral root and same as
रेक्टम, रेक्टम के सेम रहेगा, इक्वल रहेगा और ओरल रूट से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा रहेगा। ये रहेगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम ड्यूरेशन में इसका रीडिंग हो जाएगा, रीड कितने टाइम में हो जाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे चलेंगे, टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा 2 to 3 सेकेंड बोल सकते हैं। क्विक रीडिंग, क्विक रीडिंग का मतलब हुआ थोड़े ही टाइम में 2 to 3 सेकेंड में अपने को क्या दे देता है, रीडिंग दे देता है, इसको बोलेंगे क्विक रीडिंग। ठीक है, तो सबसे जल्दी यदि टेम्परेचर लेना है तो कौन सा रूट काम में लेके चलेंगे, अपन लेके चलेंगे टिम्पेनिक रूट काम में लेके चलेंगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर काम में लेके चलेंगे। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर के बारे में। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं लोसन थर्मामीटर। व्हाट इज लोसन थर्मामीटर, अपन ने बात की अभी लोसन थर्मामीटर क्या है, तो लास्ट अपना टाइप रहेगा लोसन थर्मामीटर। लोसन थर्मामीटर, व्हाट इज लोसन थर्मामीटर, टू चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर, फ्लूइड एंड सॉल्यूशन। जो भी लिक्विड यहां पे लिक्विड सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो भी लिक्विड सब्सटेंस होगा, वाटर रहेगा, फ्लूइड रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, उसका यदि अपने को टेम्परेचर चेक करना है तो कौन सा अपन थर्मामीटर काम में लेंगे, लोसन थर्मामीटर काम में लेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेक करने के लिए काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करके चलेंगे, यदि अपन टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो अपने को यह जानना जरूरी है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा। तो बोल सकता हूं मैं कि एक वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज हो सकता है, जम सकता है, और एक वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, उस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल हो सकता है। तो सिंपल बात करके चलेंगे अपन बॉइलिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, तो इधर बात करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर, इधर बात करते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर और फिजिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट वन बात करने वाले हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर वाटर का रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इधर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहां पे, यदि डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं पूछ के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले वहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो क्या आंसर हो जाएगा अपना, तो आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मींस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यहां पे टेम्परेचर रहेगा जिस पे बॉइलिंग हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें केल्विन में, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273 केल्विन। नेक्स्ट इसमें बॉइलिंग केल्विन में बात करें 373 केल्विन पे क्या हो जाएगा, अपना जो वाटर है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट, ये रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, क्या फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने को याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, वो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वो क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन ये होने वाला है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में इक्वल टेम्परेचर होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
एग्जाम में क्या पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा टेम्परेचर का वैल्यू बताओ, पॉइंट बताओ जिससे भी डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। तो दोनों इक्वल हो जाते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट बात करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। सेकेंड अपन बात करके चलेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये रहेगा फॉर्मेट किसका, जो अपना टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट यदि अपन जल्दी में निकालते हैं, फास्टली यदि निकालना चाहते हैं एग्जाम में, तो अपन फॉर्मूला नंबर दूसरा काम में ले सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स अपन बात करके चल सकते हैं यहां पे। तो वो क्या रहेगा अपना फॉर्मूला, वो अपना फॉर्मूला रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 32। ये अपना सिंपल फॉर्मूला रहेगा। कितना अच्छा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32 अपॉन में 1.8। ये सिंपल फॉर्मूला, दूसरे नंबर का फॉर्मूला। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पूरा मैटर अपने लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल अपने को पूछ सकता है, यदि किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में कितना होगा, अपन निकाल सकते हैं सूत्र के फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता अपने को, एक पेशेंट का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपने को फ़ारेनहाइट में निकालना है। निकालो, कैसे निकालते हैं, तो अपन फॉर्मूला नंबर या तो ये काम में ले सकते हैं या ये काम में ले सकते हैं। तो लेते हैं ये, अपन इस फॉर्मूले से बात करते हैं। डिग्री अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको अपन को चेंज करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 37 प्लस में 32, कितना हो जाएगा 1.8 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे करते हैं 1.8 तो मल्टीप्लाई किया 6, 5 बच गए, 29 इंटू 7 3 अपॉन में 6, 9 और 7 6 1 6, तो यहां पे बोल सकते हैं 66.6 यहां पे अपने पास आ जाते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं, क्या इसको मल्टीप्लाई करने से 66.6 प्लस में 32, तो यहां पे बोल सकते हैं प्लस करेंगे तो 0.6 ऐसे कैसे आ जाएगा 32, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 और 9 कितना 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 डिग्री फ़ारेनहाइट अपना आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, क्या ये फॉर्मूला लगाओ, इसमें वैल्यू लिखो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा प्लस कर दो, प्लस करने से ये वैल्यू आएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन अपने को एक आंसर एक जो अपने को नंबर मिल सकता है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन अपन बात कर सकते हैं, ये रहेगा लोशन थर्मामीटर। अब अपन बात करेंगे कॉमन टेम्परेचर टेकिंग टाइप, टेम्परेचर कहां कहां से ले सकते हैं,
तो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कॉमन टेम्परेचर टेकिंग साइट। तो बात कर सकते हैं जो टेम्परेचर अपन लेते हैं किस किस साइट से ले सकते हैं। फर्स्ट वन टेम्परेचर टेकिंग साइट, टेम्परेचर टेकिंग साइट कौन कौन सी साइट हो सकती है जहां से अपन टेम्परेचर ले सकते हैं। फर्स्ट वन ओरल रूट, ओरल रूट से ले सकते हैं। सेकेंड वन इज रेक्टम रूट, रेक्टम से ले सकते हैं। थर्ड वन इज एक्जिला, फोर्थ वन इज वेजाइना, फिफ्थ वन इज ग्रोइन, सिक्स नंबर टिम्पेनिक, और टिम्पेनिक को अपन ईयर बोल सकते हैं। और लास्ट वन इज फोरहेड, या बोल सकते हैं टेम्पोरल रीजन, क्या बोल सकते हैं टेम्पोरल रीजन बोल सकते हैं। ये रहेगा अपना टेम्परेचर टेकिंग साइट। ओके, नेक्स्ट वन अपन बात करके चलेंगे मोस्टली ओनली 3 साइट की। 3 साइट अपनी इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बात करेंगे अपन इन्हीं साइट की। नेक्स्ट यदि इनमें पढ़ें तो सिंपल है, वेजाइना से ले सकते हैं, रेयर भी चांस में लेते हैं। ग्रोइन जो एरिया होता है बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड थाई, उसके बीच में ग्रोइन एरिया होता है, पेरिनियल एरिया होता है, वहां से ले सकते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर से ले सकते हैं। फोरहेड, फोरहेड जो अपना होता है उससे डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड से अपन टेम्परेचर ले सकते हैं। तो ये रहेगा सिंपल टेम्परेचर टेकिंग साइट। फर्स्ट वन अपन बात करने वाले ओरल साइट, ओरल रूट। ओरल रूट के बारे में अपन बात करके चलेंगे। सिंपली डिस्कशन अबाउट द ओरल टेम्परेचर, देन ओरल रूट में क्या बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमन टेम्परेचर टेकिंग साइट, मोस्ट कॉमन टेम्परेचर टेकिंग साइट। क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो दोस्त अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ओरल रूट से जो टेम्परेचर आता है नॉर्मल कितना आता है, नॉर्मल टेम्परेचर बाय ओरल रूट कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर को अपन नॉर्मोथर्मिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन और क्या बोल सकते हैं अपन, इसको अपन यूथर्मिया बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कोई भी प्रोसेस होती है, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें साइकेट्रिक की, साइकेट्रिक में एक मैनिया कंडीशन होती है। मैनिया का फर्स्ट टाइप होता है यूफोरिया, वेल फिलिंग ऑफ पेशेंट, वेल फिलिंग को यूफोरिया बोल के चलते हैं। ओके, यू लगता है नॉर्मल। फिर अपन बात करें गायनिक की, गायनिक में वर्ड होता है यूटोसिया, यूटोसिया मीन्स नॉर्मल लेबर, नॉर्मल डिलीवरी। ओके, यू का मतलब नॉर्मल। नेक्स्ट अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी में बात करें यूपनिया, यूपनिया का मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, यूपनिया। ओके, नेक्स्ट अपन टेम्परेचर में बात करें तो टेम्परेचर में बोल सकते हैं यूथर्मिया, नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट बात कर सकते हैं अपन इसमें जो ओरल रूट होता है उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। एडवांटेज, और एडवांटेज से पहले अपन बात कर सकते हैं इसमें नॉर्मल टेम्परेचर ये आया तो बोल सकते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन रेक्टम। जो रेक्टम अपना रेक्टम रूट से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस होता है, कम होता है। कहां पे? ओरल रूट में। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन
एक्जिला, जो एक्जिला होता है उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर होता है किसमें, ओरल। ओके, तो ये भी क्वेश्चन मार्क करके चलेंगे। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ये चैप्टर है टेम्परेचर वाला, इसमें एक एक पॉइंट अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो एक एक को पॉइंट को अपन नोट डाउन करके चलेंगे। मीन से अब अपन बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ ओरल रूट। ओरल रूट के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं ओरल रूट के? सिंपली अपन बोल सकते हैं एडवांटेज में फर्स्ट, नो नीड ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी की यहां पे कोई भी जरूरत नहीं होती है, कोई भी नीड नहीं होती है प्राइवेसी की, अपने को प्राइवेसी कोई जरूरत नहीं है। कर्टेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पर्दा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। एडिक्वेट यहां पे ब्लड सप्लाई है। नेक्स्ट बोल सकते हैं कॉन्वीनियंट साइट। कॉन्वीनियंट साइट, कॉन्वीनियंट साइट है। कॉन्वीनियंट साइट का मतलब होता है आसानी से ले सकते हैं इस साइट से, इसमें कोई भी अपने को प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से ले सकते हैं। कॉन्वीनियंट साइट, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, नो नीड ऑफ प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी की यहां पे जरूरत नहीं होती है। तीनों पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ओरल थर्मामीटर, ओरल रूट। ओरल रूट से अपन टेम्परेचर कौन कौन सी कंडीशन में नहीं ले सकते, तो कौन कौन सी कंडीशन में नहीं ले सकते? फर्स्ट वन बात करके चलेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन में फर्स्ट बात करके चलेंगे कि कौन से पेशेंट में ऐसी प्रॉब्लम रहेगी जिसमें अपन ओरल रूट से थर्मामीटर से टेम्परेचर नहीं लेंगे। फर्स्ट बोल सकते हैं कोई भी ओरल सर्जरी का पेशेंट रहेगा नहीं लेंगे, कोई भी कफिंग पेशेंट रहेगा नहीं लेंगे, कोई भी छोटा बच्चा रहेगा लेस देन 6 ईयर एज चाइल्ड। नेक्स्ट वन कॉन्ट्राइंडिकेशन इज मेंटल कंफ्यूजन पेशेंट। नेक्स्ट वन कॉन्ट्राइंडिकेशन इज अनकॉन्शियस पेशेंट। नेक्स्ट वन कॉन्ट्राइंडिकेशन इज डिहाइड्रेशन पेशेंट। नेक्स्ट वन कॉन्ट्राइंडिकेशन इज ऑक्सीजन इनहेलेशन बाय मास्क। ये सभी ऑल कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं किसके? ओरल रूट के। ओरल रूट से नहीं लेंगे इस कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट वन बात करके चलेंगे ओरल सर्जरी पेशेंट, ओरल सर्जरी वाले पेशेंट में नहीं लेंगे। दूसरा बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में नहीं लेंगे। नेक्स्ट वन अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं लेंगे। फोर्थ वन इज लेस देन 6 ईयर एज चाइल्ड, लेस देन 6 ईयर एज चाइल्ड में नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज कफिंग पेशेंट, कफिंग पेशेंट में नहीं लेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑटो इनहेलेशन, ऑटो इनहेलेशन बाय द मास्क, इससे भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट वन बोल सकते हैं मेंटल इल पेशेंट, उसमें भी नहीं लेंगे। तो ये सभी कंडीशन हो गई। ओरल सर्जरी पेशेंट, डिहाइड्रेशन पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, 6 ईयर लेस देन 6 ईयर एज चाइल्ड, कफिंग पेशेंट, ऑटो इनहेलेशन पेशेंट और मेंटल इल पेशेंट, ये सभी कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेंगे। ओरल रूट से टेम्परेचर नहीं ले सकते क्योंकि पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन अपन बात करके चलेंगे, ये तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात हुई। नेक्स्ट वन अपन बात करके चलेंगे इफ पेशेंट टेक हॉट एंड कोल्ड बेवरेज, तो क्या करके चलेंगे? वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं बोल सकते, बट क्या बोलेंगे? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इफ पेशेंट
टेक हॉट एंड कोल्ड बेवरेज, देन डिले द प्रोसीजर फॉर 20 मिनट्स। यदि कोई पेशेंट हॉट बेवरेज पी रहा है, कोल्ड बेवरेज पी रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, उसकी बॉडी का टेम्परेचर लेंगे ओरल रूट से, तो वहां पे अल्ट्रेशन आएगा, वेरिएशन आएगा, तो अपन वहां से नहीं लेके चलेंगे, डिले कर देंगे 20 मिनट के लिए। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पे कोई पेशेंट शेविंग कर रहा है फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट ईटिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, नेक्स्ट बोल सकते हैं स्मोकिंग कर रहा है, नेक्स्ट बोल सकते हैं बाथिंग कर रहा है, नेक्स्ट बोल सकते हैं इंजेक्शन किया है कुछ। तो अपन इन सभी कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, सभी को एक वर्ड में बोलेंगे, डिले द प्रोसीजर, डिले द प्रोसीजर 20 मिनट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला अपना क्या, यदि कोई पेशेंट बाथिंग करके आया है, यदि कोई पेशेंट कुछ इनटेक करके आया है, यदि कोई पेशेंट एक्सरसाइज करके आया है, यदि कोई पेशेंट ईटिंग करके आया, स्मोकिंग करके आया है, तो प्रोसीजर को डिले कर देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होगा, डिले कर देंगे ओनली 20 मिनट के लिए। ये रहेगा अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड सम कंडीशन अबाउट द ओरल रूट टेम्परेचर टेकिंग साइट। ओके, नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन, ये यहां पे कंप्लीट होता है ओरल रूट। सेकेंड वन इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट के बारे में बात करके चलेंगे, तो रेक्टल रूट में क्या क्या बोल सकते हैं अपन, रेक्टल रूट में अपन बोल सकते हैं, रेक्टल रूट है जो रिलायबल रूट है, कोर बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं। सेकेंड रेक्टल रूट, जो रेक्टल रूट है उससे कोर बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेक्टल रूट है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मोर देन आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द रेक्टल रूट। विच क्वेश्चन आस्किंग इन एग्जाम, most of question we are discussing about oral air rectal route, then we discussing first question core body temperature means internal body temperature. Second one question most reliable and accurate temperature taking site. Next one question is important for examination, contraindication of rectal route temperature taking site. Contraindication, most of we are discussing about the cardiac patient, hemophilic patient, diarrhea patient, other some condition अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे रिलायबल मेथड है, रिलायबल मेथड मीन्स यहाँ पे एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर आता है, एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर आएगा, रिलायबल है। देन अपन बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन मार्क करना होगा क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन नॉर्मल टेम्परेचर बाय द रेक्टल रूट। नॉर्मल टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ
1 degree Fahrenheit less than 1 degree Fahrenheit more than oral root. Next one is important fusion, 2 degree Fahrenheit more than axilla root. Simple. First one is normal temperature of rectal root 99.6 degree Fahrenheit. Next one is important fusion, 1 degree Fahrenheit more than oral root. Next one is important fusion, 2 degree Fahrenheit more than axilla root. Okay. Next we are discussing about that some important points about the rectal root. रेक्टल रूट इसमें बात करके चलेंगे अपन कि जो रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेते हैं वो जो रेक्टल थर्मामीटर होता है उसको इंसर्ट कितना करके चलते हैं, तो कितना इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन लेंथ कितना रहेगा, अप टू 1 इंच इन चाइल्ड में अप टू 1 इंच। नेक्स्ट बात करेंगे 1 to 1.5 इंच इन अडल्ट, ये रहेगा इंसर्शन लेंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अपना क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट तैयार होता है। क्या तैयार होता है कि जो अपन इंसर्ट करते हैं थर्मामीटर